का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप फॉर्म 2023 और 24 के लिए, क्योंकि इसमें आपको 75,000 से लेके 1,25,000 रुपये तक की 4 साल हर साल आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती है। यानी एक साल में 75,000 और फिर 75,000 फिर 75,000, इस तरीके से करके 4 साल तक। और जो है कक्षा 11 और 12 के लिए आपको 1,25,000 रुपये तक की हर साल जो है मिल सकती है। तो ये फॉर्म है एक तरीके का जो ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए होता है। तो आइए इसकी डिटेल देखते हैं, क्योंकि ये फॉर्म पहले आया था, ये एंट्रेंस यानी परीक्षा आधारित फॉर्म हुआ करता था, लेकिन इस साल से इसे मेरिट बेस कर दिया गया है। यानी पहले इसमें परीक्षाएं हुआ करती थी, लेकिन अब ये जो है मेरिट के आधार पर होंगी। तो आइए चलते हैं इसके पोर्टल पर और फॉर्म को भरने की डिटेल को देखते हैं। देखिए ये फॉर्म है और यहाँ पर आप ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप आकर फॉर्म को भर सकते हैं, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखता है। देखिए एक सेक्शन आपको दिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जब आप इसे ओके करेंगे, जब इसे टच करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पर आप देखिए जो इन्विटेशन, जो स्कीम क्लोजिंग डेट है, डिफेक्टिव एप्लीकेशंस यानी करेक्शन की डेट है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको मिलेगी। देखिए यहाँ पर है पीएमएसएसबी करके, आप देखिए यहाँ पर मिलेगा। इस बॉक्स में आप देख लीजिए तो पीएमएसएसबी सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ टॉप क्लास एजुकेशन इन स्कूल्स फॉर द ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटी स्टूडेंट। देन ये पर्टिकुलर ओबीसी के लिए है और यहाँ आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लिए है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये आप फॉर्म को भर सकते हैं 31 दिसंबर 2023 तक। फिर करेक्शन कर सकते हैं आप, अगर कोई गलती हो जाती है तो आप 15 जनवरी 2024 तक कर सकते हैं। फिर उसका वेरिफिकेशन भी इतनी ही डेट तक होगा। यहाँ पर इसकी गाइडलाइन दी गई है, तो आइए इस गाइडलाइन को देखते हैं। जब यहाँ पर गाइडलाइन के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आप गाइडलाइन के बारे में देखेंगे तो ये डिटेल्ड के रूप में यहाँ पर गाइडलाइन में आपको मिलेगा। देखिए ये यहाँ पर है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर टॉप क्लास एजुकेशन इन स्कूल्स फॉर द ओबीसी, ईबीसी एंड टीएनटी स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव इसके हैं किस कैटेगरीज में दिया गया है और कहा गया है कि इसमें आप देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव में क्लास 9 ऑनवर्ड्स टिल दे कंप्लीटेड 12th क्लास, यानी कक्षा 9, 10 में और 11, 12 में, यानी कुल 4 साल आपको इसमें मिलती है। और इसमें कंडीशन ये है कि जो कैंडिडेट ओबीसी में आते हैं, एक इकोनॉमिकली वीकर कम्युनिटी में आते हैं और डीएनटी में आते हैं, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस उनकी फैमिली की जो इनकम है, एनुअल इनकम, वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ये क्लियर कट है इसमें, यानी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और इन्हीं कैटेगरीज में वो आते हों तो उस फॉर्म को भर सकते हैं। और वो क्लास 9 में पढ़ रहे हों इस साल, जो है वो क्लास 9 में हो या फिर वो 11 में हो, यानी या तो क्लास 9 में हो या 11 में हो, इस फॉर्म को वो फिलअप कर सकते हैं। दोनों कंडीशंस में अगर वो 9 में हैं तो उन्हें अधिकतम 75,000 रुपये तक जो है मिल सकती है स्कॉलरशिप। अगर वो कक्षा 11 में है और अप्लाई करते हैं तो 1.25 लाख रुपये तक जो है उन्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो आइए यहाँ पर जो मोलालिटीज़ है उसमें कहा गया कि टॉप परफॉर्मिंग स्कूल एंड कंसिडरिंग द सिक्योर 100% पासेस इन द क्लास 10th, अगर वो क्लास 10th में होते हैं, पास होते हैं, तो 12th वुड बी द सेलेक्टेड द सिलेक्शन कमेटी कंस्टिट्यूशन अंडर द चेयरमैनशिप। तो ये एक तरीके से यहाँ पर डिटेल दी गई है। और आप नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे इसको तो इसमें ये जो गवर्न होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के तहत होती है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर मिलेगी आपको। यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट का नाम भी आपको मेंशन करना होता है। देखिए यहाँ पर इसका क्लियर कट एक चीज़ अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, the grant will be provided for tuition fees, hostel fees and other charges are required by the school subjected to maximum rupees 75,000 rupees per annum for
स्टूडेंट ऑफ द क्लास 9th एंड 10th, यानी 9th और 10th के लिए मैक्सिमम 75,000 रुपये हर साल आपको मिल सकती है ट्यूशन फीस। हॉस्टल फीस, इसमें ये होता है कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल की फ़ीस अगर 75,000 रुपये तक की है ट्यूशन फ़ीस और बाकी सारी चीज़ों मिलाकर, तो ये सरकार वहन कर लेगी अगर आप मेरिट में आते हैं तो। फिर इसी तरीके से अगर क्लास 11 और 12 में पढ़ते हैं तो 1,25,000 रुपये तक की जो है फ़ीस जो है आपको रिटर्न कर दी जाएगी इस स्कॉलरशिप के तहत। क्लियर, आप समझ गए होंगे पूरी बात। यहाँ पर जो डिटेल आपको चाहिए, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बैंक अकाउंट वाइल द अप्लाइंग अंडर द स्कीम शुड बी प्रोवाइडेड नेसेसरी डिटेल। आपको बैंक अकाउंट नंबर देना होगा और वो बैंक अकाउंट नंबर जो है आधार बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम that can be integrated into the central portal is if required. Shortlisted schools शुड बी, तो ये होना चाहिए। और आपका जो बैंक अकाउंट है वो सीडेड होना चाहिए, डीबीटी के माध्यम से चीज़ें हो पाएँ यहाँ पर। और स्टूडेंट स्टडिंग द स्कूल असिस्टेंट अंडर द स्कीम शैल ऑल बी एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट अंडर द अदर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट फॉर आइटम्स एंड पर्पज़ ऑलरेडी कवर्ड अंडर दिस स्कीम। तो यहाँ पर डिटेल्स में चीज़ें समझाई गई हैं, आप एक चीज़ों को देख सकते हैं। अभी हम चलेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपने देख लिया, पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। डिटेल गाइडलाइन रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस आर अवेलिंग असिस्टेंट अंडर द स्कीम प्रोसीजर्स एंड सेलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट एंड अदर टर्म्स अलॉन्ग विद द एक्सटेंड एंड सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय मे बी मॉडिफाइड। तो ये टाइम टू टाइम चीज़ें दी जाएंगी, जैसे से आती जाएंगी हम आपको चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करते चले जाएंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो ये चीज़ें तो हो गई कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, बस कंडीशन यहाँ पर यही है कि वो स्कूल आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए पोर्टल पर। तो आइए वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये वेबसाइट थी, इस वेबसाइट पर आप जब आते हैं तो यहाँ पर देखिए फ्रेश एप्लीकेशन आपको भरना है। फ्रेश एप्लीकेशन पर जाइए, क्योंकि पहली बार आप भर रहे होंगे, तो इसको आप जब आप ओके करेंगे तो ये नए सेक्शन पर इंटरफेस पर आपको ले जाएगी। यहाँ पर आपको न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर करना है और यहाँ पर दोनों चीज़ें टिक करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाना है। यहाँ पर जैसे भरेंगे तो सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर अपना देना होगा। यहाँ मोबाइल नंबर भरिए और OTP गेट करिए और फिर ये OTP भरने के बाद कैप्चा भरिए, वेरीफाई करिए। इसके बाद क्या करना होगा, आपको आधार भरना होगा। आधार आप डिटेल भरेंगे, उसकी OTP आएगी, उसको वेरीफाई करिए और आगे रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद का जो सेक्शन खुलता है, आइए उसकी बात कर लेते हैं। देखिए इस तरीके का एक फॉर्म ओपन होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ सेक्शंस में आपको चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर हम आपको फॉर्म के बारे में डिटेल दिखा देते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म होगा, फिर लिंक डिजीलॉकर होगा, चेक स्टेटस होगा, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। सो इस तरीके के सेक्शंस यहाँ पर दिखते हैं। तो एक एक करके हम सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करते हैं। यहाँ ऊपर आपकी डिटेल होगी, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको करना है चूज़ योर इंस्टीट्यूट। देखिए सबसे पहले आपको बाकी डिटेल यहाँ पर भरी हुई नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट अगर आपके सेलेक्ट हैं, यहाँ पर अगर आपको इंस्टीट्यूट दिख रहे हैं, तभी आप चीज़ों को फिलअप कर पाएंगे। तो ये डिटेल यहाँ पर चीज़ों समझनी है। देखिए सबसे पहले अपना राज्य चुनिए, जिसे जो भी आपका राज्य है, मान लीजिए हमने उत्तर प्रदेश चुना। यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो आपको अपने कॉलेज पे संपर्क करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो भी ज़िला आपको चुनना है उस ज़िले को आप यहाँ पर चुन सकते हैं। जैसे हमने लखनऊ चुना डिस्ट्रिक्ट। फिर यहाँ पर क्या करना है, गेट इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर आपको लिस्ट जो है इसकी जो दिखेगी, जो लिस्ट है वो आपको यहाँ नीचे की तरफ सारे इंस्टीट्यूट्स दिख जाएंगे आसानी से। देखिए लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होने के बाद सारे इंस्टीट्यूट्स दिख जाते हैं। जो आपका कॉलेज मिलता है, इसमें देखिए इसमें बहुत सारे कॉलेज दिए गए हैं, उसमें से जो आपका कॉलेज है वो एक फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, सेलेक्ट कर लिया और फिर उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाना है। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को प्रॉपर वे में भर पाएंगे। यहाँ से मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।